हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। इस बार हम बात करते हैं कुछ 11 जेपीएससी के बारे में। मैंने पहले भी आपसे कई मौक़ों पर यह कहा है कि इस बार यानी साल 2024 जो अपकमिंग है, अगेन ये इलेक्शन ईयर है, तो आपको कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जो वंस इन ए ब्लू मून जिसे कहते हैं। खास करके झारखंड में कम से कम ये 5 साल से पहले ऐसे मौके नहीं आते। तो अगर आप पहले से हैं तो अफसोस की बात यह है कि आप वो मौका चूक गए हैं पहले और उसका प्रॉपर फ़ायदा उठा नहीं पाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में होता ही ऐसा है, लिमिटेड सीट्स होते हैं, किसी न किसी को आउट हो नहीं होता। और अगर आप फ्रेशर भी हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम पहले से, तो अगेन 2024 में आपका जेपीएससी एक बार तो आना तय है। उसी क्रम में आज हम देखते हैं, ये प्रभात खबर की न्यूज़ है और कई सारे न्यूज़पेपर में आए हैं और ऑनलाइन आजकल टाइम है, तो आप सेम टाइम में भी जान सकते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं और क्या अपडेट है। तो इसमें यह है कि रास्ता साफ। अब रास्ता ब्लॉकेज क्या था? तो सबसे पहले ब्लॉकेज ये था कि 21 में यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये देखिए, तो कई बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। यानी वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, जिस बेसिस पर जो रूल था, तो उस नियमावली में चेंज करना था। अब चेंज करने के लिए देखिए, एल ख्यांगते जी, इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और वो कैबिनेट से अप्रूव भी हो चुका है। तो अब मेजर जो काम था, मेन काम, वो आपका हो चुका है। अब जो बच जाता है वो डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसी देगी जेपीएससी को, अलग अलग सेक्शन में किधर कितना रिक्वायरमेंट है और जेपीएससी उसके हिसाब से कंडक्ट कराएगी। तो एक बार इस बार हम इसका क्रक्स देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसमें मुख्य परीक्षा लिखित पेपर में लैंग्वेज जो है, यह सिर्फ क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये मेरिट में क्वालिफाई का मतलब ही है कि दिस विल नॉट बी एडेड इनटू योर फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि ये देखिए, कह रहा है ना, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी आप अगर एक बार कैटेगरी चुन लेते हैं, सपोज करिए BC1, मार्क्स आप जो भी लाइएगा, यू विल नॉट बी अपग्रेडेड इनटू जनरल। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट हुआ है। यानी आपने रिजर्वेशन अगर ऑप्ट कर लिया तो आपको रिजर्व सीट में ही करना है फाइट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और आ रहा है कि जो आंदोलनकारी रहे हैं, तो आंदोलनकारियों को 5% रिजर्वेशन। ये कैसे वर्क करेगा? सपोज करिए जैसे इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये तो पता ही होगा, है ना। तो ये क्या है रिजर्वेशन कि सपोज करिए 200 सीट्स आपको टोटल आए, उसमें 10% मान लीजिए 20 SC कैटेगरी के लोगों के लिए। अब 20 में से क्या है 5%, अगर इस 20 में से एक सीट क्या होगा, अगर आंदोलनकारी के डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए रिजर्व रहेगा। ये एक आया है जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उसमें। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ है कि 2021 में कई बिंदुओं में जो स्वीकृति मिली है उसमें न्यूनतम एज को 21 साल यानी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स। अब कट ऑफ डेट क्या होगा? कट ऑफ डेट ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि एक तो 7 से 10 ले लिया गया, 200-250 सीट में 7, 8, 9, 10 4 जेपीएससी ले ली गई है। और उसमें भी क्या था, कट ऑफ डेट उस आइडियली 21 के बाद तो फिर 22, 23 होना चाहिए ना, 2 पेपर। उसमें भी वो बहुत सारे कैंडिडेट एक बार में वो आउट हो गए, क्योंकि 2016 शायद आई थिंक उसमें कट ऑफ डेट था। अब फिर क्या है कि 4-4 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और आप सीधा 16 के बाद क्या करेंगे, सपोज करिए 2022 या 2023 कर देते हैं, तो 7-7 साल आप क्या कर रहे हैं, बीच के एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे हैं और कैंडिडेट को सीधा आप आउट कर दे रहे हैं। हालांकि कट ऑफ डेट क्या होगा, एज ऑन कौन सा डेट होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन 35 साल पहले भी शायद यही था। लेकिन मेन चीज़ हमें देखना है कि कट ऑफ डेट क्या होगा जेपीएससी जब नोटिफाई होगी। तो उसके अलावा ये सब कुछ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, आप चाहें तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, और 15 टाइम्स होंगी तो एज इट इज़ ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के बात का क्रक्स ये है कि अब जो आपका 11 जेपीएससी है, 11 जेपीएससी, ये जनवरी एंड होते होते इट विल बी नोटिफाइड। अब देखिए, इसमें हो ही जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, और मैं कभी खुद इसके फेवर में नहीं रहता कि मैं या फिर कोई और आपको कुछ वीडियो बना के पोस्ट करता रहे, झूठी दिलासा देता रहे और कुछ ना कुछ कोर्स लेके आता रहे और फिर आप उसे खरीदते रहें। तो ये जो बिज़नेस बन गया है ना, ये जान ही रहे हैं, ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है नहीं। तो बस ये है कि चूँकि ये इलेक्शन ईयर है तो हर हाल में नोटिफिकेशन आना ही आना है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम आप जस्ट अपेयर होंगे और आप क्वालिफाई कर लेंगे। मैं अगर आप पहली मेरी वीडियो भी देखेंगे जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है इस चैनल पर, तब से लेकर मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताता रहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम है तो उसका PYQs जो है, PYQs काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लें। एनालाइज जितने अच्छे से करेंगे आपको ये एग्ज़ाम के उतना करीब लेकर जाएगा। कोई भी बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन क्या पूछती है या क्या पूछने वाली है और
स्टूडेंट्स को इसका जो आइडिया लगता है ना, ये सिर्फ इन दोनों के बीच में जो कड़ी है वो सिर्फ PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आपको बता सकता है कि इस बोर्ड में या बोर्ड मेंबर के दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी कितना भी खुद को ब्रांडिंग कर ले, कोई इंस्टीट्यूशन कोई प्रमोट कर ले, वो सारी बेकार की बातें हैं, होक्स है, एक भ्रम है, आपको काम नहीं आने वाला। तो PYQs आप अच्छे से करें। और एक चीज़ और कि PYQs पे हम रेगुलर काम कर रहे हैं। PYQs पर जैसे ही JPSC आने वाली, हमारी बुक भी हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं कि जैसे ही JPSC अभी हमारा बुक प्रिपेयर होता है, वी विल गेट इट प्रिंटेड, और हम उसमें पूरा एनालिसिस आपको देखिएगा, आपको जैसे बुक आपके हाथ में आएगा यू विल गेट टू नो कि ये बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं JPSC के प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब कुछ बातें हैं, और अगेन हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अब चूंकि JPSC आने वाला है और JSSC की वजह से मैंने एक पॉज भी ले लिया था कि उसमें कुछ वैसा पढ़ाने लायक मुझे लगा नहीं। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा वी विल कवर द इंटायर सिलेबस, और स्पेशली झारखंड में और वो इंग्लिश मीडियम में जो एक्यूट कमी है रिसोर्सेज की JPSC को लेकर भी, तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ बातें थी आपसे करने के लिए, और अपने प्रिपरेशन को तैयार रखिए, तैयारी करते रहिए। और अगेन हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे या मेरे टीम मेंबर से किसी से जुड़ना चाहते हैं तो @SELECT CIVILS सेलेक्ट सिविल से जुड़ सकते हैं, और कोई भी आप क्वेरी हो तो वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।